साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार चुनाव में क्या क्या रंग देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस समय जो सबसे बड़ा रंग है वो प्रशांत किशोर का है। प्रशांत किशोर की हवा निकल गई है। वो जो गुब्बारे फुला फुला करके पूरा का पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम उनको बड़ा कर रहा था ना, वो सारी हवा ही गुल हो गई। मैं तो पिछले कई दिनों से दोस्तों देख रहा हूं जो इकोसिस्टम है ना वो क्या कर रहा है। आपको मैं एक छोटी सी झलक दिखा रहा हूं। चूंकि महागठबंधन में भारी भिड़ंत हो रही है, अभी भी कोई ठीक नहीं है भाई। कल जो मुलाकात हुई अशोक गहलोत साहब की, वो बोल रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं। लड़ नहीं रहे हैं, 5-6 सीट पे तो फ्रेंडली फाइट करेंगे। अरे भैया, खुद ही आप कह रहे हैं कि 5-7 सीट में फ्रेंडली फाइट करेंगे। बाय द वे, तो और भिड़ंत क्या होती है? इतना बड़ा चुनाव है, 243 सीट है सिर्फ, उसमें भी जो विनिंग वाली सीटें होंगी आप 5-7-10 लड़ ही लेंगे तो बचेगा क्या फिर आपके पास? भाई, पिछली बार जो मतदान हुआ 125 ही तो सीटें मिली थी एनडीए को। तो दोस्तों, ये भिड़ंत तो हो रही है। अब उधर ये लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम तो बोलेगा नहीं तो कहां जाएगा? प्रशांत किशोर पे बोल रहा है। प्रशांत किशोर के बहाने मोदी शाह को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, आज का वीडियो आपको बहुत मजा आएगा। ये वो प्रशांत किशोर हैं, याद रखिए, जो लगातार दावा करते हैं कि मैंने मोदी जी को बनाया है, मैंने 2014 में ब्रांडिंग की थी, मैंने चाय पे चर्चा करवाई थी, सारा क्रेडिट लूट करके पता नहीं क्या क्या किया। अरे भाई, 4 चुनाव लड़वाएंगे, लड़ेंगे, कंसल्टेंसी करेंगे तो एक आध जीतेंगे, एक आध हारेंगे। यही तो होता है, यही तो दुनिया है। कोई टिका नहीं है सदैव के लिए। मोदी जी भी बदलेंगे, लेकिन सवाल है कि प्रशांत किशोर ने किया क्या था। और अब जो दूसरों को चुनाव जिताने का दावा करता था जो शख्स, आज जब खुद चुनाव लड़ रहा है तो उसकी स्थिति क्या है? हवा निकल गई, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। सरेंडर कर दिए और अमित शाह के आगे मिमिया रहे हैं। जो ये दावा करते हैं ना कि मैंने मोदी जी को जिता दिया, अरे मोदी जी के चाणक्य से तो पहले भिड़ लो जो इस समय के हैं, फिर तो बाकी बात करना। आखिर ये पूरी घटनाएं क्या है दोस्तों? कैसे वो मिमिया रहे हैं, कैसे इनकी हालत खस्ता है, यही मैं आपको डिकोड करने जा रहा हूं। और इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा ये भी आपको मैं दिखाऊंगा। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर बिहार की राजनीति पर अपने कमेंट कीजिएगा। आप क्या सोचते हैं? आप किस तरीके से इस समय एनडीए गठबंधन को देखते हैं, भाजपा को देखते हैं? जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। और हाँ, जब बात बिहार की कर रहा हूं दोस्तों, तो चुनाव को लेकर हमारी टीम ने बहुत ही बढ़िया इमोशनल गीत भोजपुरी में तैयार किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, मैंने कमेंट में भी लगा दिया है। देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। कुछ सुझाव हो तो वो भी स्वागत है, क्योंकि आने वाले समय में एक आध गीत और तैयार करूंगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। पहले तो मैं प्रशांत किशोर का एक बयान सुनाता हूं। इस बयान पर मेरी नज़र पड़ी, पढ़ते ही मेरे होश फाख्ता हो गए कि अच्छा, प्रशांत किशोर के एक कैंडिडेट अमित शाह के साथ खड़े हैं सार्वजनिक रूप से। कोई ऐसा नहीं कि सीकड़ों में बांध करके खड़े हैं। वो इल्जाम लगा रहे हैं कि यहां तो आचार संहिता लागू है, ये खड़े हैं, ये डरा रहे हैं। अरे भाई, डरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या पुलिस वाले काम नहीं करते? क्या चुनाव आयोग काम नहीं करते हैं? माने कोई कैंडिडेट अमित शाह के साथ खड़ा है, बस यही जुर्म हो गया? बयान सुन लीजिए। मैं आपको वो चित्र दिखा रहा हूं कि ये साहब उस दिन मुटुर शाह जी कहां थे। ये देखिए, ये हैं भारत के गृह मंत्री। ये भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह जी हैं भारत के गृह मंत्री, और साथ में है धर्मेंद्र प्रधान, जो भारत सरकार के मंत्री हैं और भाजपा के यहाँ चुनाव के अधिकारी हैं, प्रभारी हैं। देखिए आप लोग, आचार संहिता की बात होती है, वोटरों को डराने खरीदने पर आचार संहिता लागू है, लेकिन सामने का जो उम्मीदवार है उसको भारत के गृह मंत्री अपने साथ खड़ा किए हुए हैं, पूरे दिन बैठाए हुए हैं। ये कह तो ऐसे रहे जैसे गृह मंत्री होना ही जुर्म हो गया है। मतलब गृह मंत्री बिहार ना आए, नेताओं से ना मिले,
कोई जोर जबरदस्ती है क्या? अब चक्कर क्या है आप जरा समझिए। जन सुराज पार्टी जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि बिहार की राजनीति में एक्स फैक्टर बन जाएगी, ये बार बार बोल रहे थे कि हम ही बनाएंगे मुख्यमंत्री, हमारे बिना कोई बन नहीं पाएगा। अरे मुख्यमंत्री बनाने के लिए तो पहले विधायक चाहिए, और विधायक बनने के लिए तो उम्मीदवार खड़े होने चाहिए। अभी मैच शुरू ही नहीं हुआ। 6 नवंबर 11 नवंबर को विधानसभा का चुनाव है, 2 फेज में। पहले ही 3 प्रत्याशियों ने मैदान छोड़ दिया। अब ये कह रहे हैं कि दबाव मिल गया है। अब सोचिए भाई, चुनाव लड़ने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते दोस्तों, क्या क्या नहीं करते। आप सोचिए, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, नौटंकी करते हैं, आंदोलन करते हैं, बैठ जाते हैं धरना प्रदर्शन पर, तब जाकर तो एक टिकट मिलता है। अभी आपने दशरथ मांझी वाली खबर देखी होगी दोस्तों, कैसे एक दलित परिवार को दशरथ मांझी का बेटा राहुल गांधी खुद को चमकाने के लिए उनके घर चले गए। उनके बेटे से कहा हम आपको टिकट देंगे। उनका बेटा भाई दलित परिवार से, आप समझिए कितना बड़ा परिवार, पूरी दुनिया ने इनकी कहानी जानी। पहाड़ का सीना चीर दिया दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी की याद में। 4 दिन तक राहुल गांधी के पास बैठे रहे दशरथ मांझी का बेटा, टिकट नहीं दिया। यहां दलित परिवार का अपमान नहीं हुआ। मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि टिकट कैसे मिलता है, जबकि उनको भी पता होगा दशरथ मांझी के बेटे को कि कांग्रेस में जीत की तो जरा सी भी गारंटी नहीं। यहां जन सुराज पार्टी के 3 प्रत्याशियों ने मैदान ही छोड़ दिया। सोचिए। और आपको एक बात बताऊं, कौन कौन है जरा आप, ये तो दबाव बता रहे हैं कि अमित शाह ने छुड़वा दिया, धर्मेंद्र प्रधान ने छुड़ा दिया। अरे छुड़ा दिया तो आपके कैंडिडेट तो बोलेंगे ना, कुछ बोल तो रहे नहीं है। नाम सुनिए, दानापुर से अखिलेश कुमार उर्फ मुतुर शाह, ब्रह्मपुर से डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी, ये भी भाग खड़े हुए, गोपालगंज से डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा, ये 3 तो छोड़ के भाग गए। और एक और उम्मीदवार हैं, कुम्हरार सीट के उम्मीदवार हैं प्रोफेसर केसी सिन्हा, वो भी मैदान छोड़ने की तैयारी में है। अब जब प्रशांत किशोर की बात आती है, भैया इनको भी मोदी जी ने एक मौका दिया था, तुम भी काम करो। ये बोलने गए हम करेंगे आपके लिए काम, बोला करो क्या करना चाहते हो, करा। लेकिन ये तो उल्टी दुनिया में चले गए भाई। आपने काम किया, आप ढोल पीटने लगे कि मैंने ही मोदी को बनाया है। इनको अब डर लग रहा है सूरत कांड का, जो मैं आपको खबर दिखा रहा हूं। ये सूरत कांड क्या है सुन लीजिए। पिछले साल लोकसभा चुनाव में सूरत सीट पर चुनाव होने से पहले ही बीजेपी के मुकेश दलाल चुनाव जीत गए। क्यों? कांग्रेस का उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का पर्चा रद्द हो गया, निर्दलीय उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया, अकेले बचे और निर्विरोध जीत गए। 7 दशक में सूरत में पहली बार ऐसा हुआ। इसके बाद एक और सीट है इंदौर, वहां पर कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बाम ने आखिरी दिन नामांकन वापस ले लिया और भाजपा में शामिल हो गए। और यहां से भाजपा के शंकर ललवानी को भाजपा ने मैदान में उतारा, वो भी जीत गए। इनको डर लग रहा है प्रशांत किशोर को यही ना हो जाए, लेकिन ये हो रहा है, ये होगा। क्यों होगा? इस बात की कल्पना कीजिए, इसके पीछे की वजह कोई दूसरा नहीं, ये खुद प्रशांत किशोर हैं। आप जानते हैं दोस्तों, प्रशांत किशोर के जो योद्धा हैं वो इसलिए झटका दे रहे हैं क्योंकि प्रशांत किशोर खुद मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। चुनाव लड़ने का फैसला किया और बोला चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप देखिए इस रिपोर्ट को, चुनाव नहीं लड़ूंगा लेकिन लक्ष्य 150 सीटों का। अरे भाई आप चुनाव लड़ेंगे ही नहीं तो पाएंगे कैसे? आप चुनाव लड़ने को ही तैयार नहीं है। आप नहीं लड़ेंगे भाई, केजरीवाल क्यों जीते? देखिए मानना पड़ेगा, जो अच्छी चीज है उसको आप, जो लीडर होता है ना सामने से लड़ता है। अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल अगर चुनाव न लड़ते तो इतनी बड़ी जीत नहीं मिलती। उन्होंने सीधे शीला दीक्षित से लोहा लिया।
अगर प्रशांत किशोर में इतना दमखम था तो वो सीधे नीतीश कुमार से लड़ते, सम्राट चौधरी से लड़ते, इल्जाम लगा रहे थे ना, दूसरे मुख्यमंत्री से लड़ते। और आप जानिए इन्होंने ऐलान पहले क्या किया था कि मैं राघोपुर से चुनाव लड़ूंगा। बड़ा बज़ भी क्रिएट हुआ, आखिरी समय में भाग गए पीछे। अरे तो जब आप में ही दमखम नहीं है तो आपके लोग कैसे लड़ेंगे, जब नेता ही कमजोर है। पहले के युद्ध में क्या होता था दोस्तों, ऐसा नहीं कि पूरी सेना को मारना पड़ता था। अगर राजा सेनापति ये मारा गया तो युद्ध खत्म, युद्ध हार गए, सारे सेना समर्पण कर देते हैं। तो यहां प्रशांत किशोर ने तो पहले ही समर्पण कर दिया। आप सोचिए, और ये पहली बार ऐसा मौका था दोस्तों कि ये एक चुनावी रणनीतिकार से खुद चुनावी मैदान में उतरे थे। और प्रशांत किशोर ने यहां तक दावा किया था दोस्तों कि जो 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा है, इनको पहले स्थान पर मौका मिलेगा, ये बहुमत के करीब होंगे। इतने बड़े बड़े दावे कर रहे थे। और जब मैं प्रशांत किशोर की बात करता हूं ना दोस्तों, तो इनके इतिहास को खंगालना बड़ा जरूरी है। दावे तो बड़े होते हैं, लेकिन जब खुद मौका आता है ना तो शून्य हो जाते हैं। मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाता हूं। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने दावा किया मेरी वजह से हुआ है, मैंने सेहरा बंधवाया है। 2014 की बात बता रहा हूं। उसके बाद तो 19 भी गया, 24 भी गया, आप नहीं थे, फिर भी मोदी जी जीत गए। लेकिन दावा किया। आज भी मीडिया वाले वही छाप देते हैं। अब कम से कम बताएंगे तो सही कि जब खुद चुनाव लड़ने की बारी आई तो क्या हुआ, टाइम टाइम फिक्स हो गए। ये वही प्रशांत किशोर हैं दोस्तों। 2015 में नीतीश कुमार की जब जीत हुई राजद के साथ मिलकर के और भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, तब ये कहने लगे देखा मैं मोदी जी के साथ था, मोदी जी जीत गए, अब मैं नीतीश कुमार के साथ हूं, नीतीश कुमार जीत गए। अरे भैया ये समीकरण था बिहार का। बिहार में ये तो आप भी देख रहे हैं, जहां नीतीश कुमार जाएंगे वही जीत जाता है गठबंधन। अब नीतीश कुमार का कद भले छोटा हो, पार्टी सिकुड़ती जा रही है, मुख्यमंत्री वही रहेंगे। अब ये तो बिहार की जनता ने तय किया है, लेकिन सेहरा किसने बांधा? प्रशांत किशोर ने, कि 2014 में मोदी को जिताया, 2015 में नीतीश को जिताया। फिर 2021 याद कीजिए, ममता बनर्जी की जीत, बड़े बड़े दावे किए और फिर कहने लगे कि अब हम ममता के नेतृत्व में बहुत बड़ा फ्रंट तैयार करने जा रहे हैं। यही माहौल बनाया था ना। और बीच में पंजाब चुनाव, वो भी याद कीजिए, जहां कांग्रेस की जीत हुई थी। तमाम राज्यों में दोस्तों बड़े बड़े वादे, दावे। अब इनको भी गलतफहमी हो गई कि मैं ही बना रहा हूं, बाकी नहीं देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सारे राज्यों में जीत रही है। जो 2-4 जगह ये जीत गए सरकार इनसे जुड़ी हुई, तो इनको लग गया कि जब मैं बना सकता हूं तो मैं ही राजा बन जाता हूं। बिहार में सारी हवा टाइट हो गई। और जो ओपिनियन पोल है ना दोस्तों, देख लीजिए बड़े ध्यान से। इस ओपिनियन पोल में एनडीए को 158 सीटें 46%, महागठबंधन 66 सीटें 41%, जनसुराज 8% वोट तो है, सीट 0। मैं तो कहता हूं 2-4 भी ले आए ना तो बहुत बड़ी बात है, अगर इनके खाते में आ जाए। लेकिन आ कुछ नहीं रहा है। और मैं तो इसलिए दिखा रहा हूं दोस्तों क्योंकि इनके बाइट को सुना मैंने, जो अमित शाह का नाम लेकर बोल रहे हैं। अब बोल तो ऐसे रहे कि मतलब अरे वो भूखा था, वो खाना खा लिया। अरे भाई भूखा है, खाना खाएगा तो इसमें कोई पाप हो गया क्या? वो वहां जाने के लिए चलने लगा, अरे चल के ही जाएगा। ये गजब का स्टाइल है, गजब का नैरेटिव है कि अमित शाह के साथ हमारे कैंडिडेट खड़े। अरे तो उसमें गुनाह क्या है ये तो बताओ। क्या कर दिया? कोई मारपीट के ले गए, बंधक बना लिया, पुलिस है, पूछो ना जाकर के। प्रशांत किशोर जिस स्थिति में आज पहुंचे हैं दोस्तों, उसके लिए वो खुद दोषी है। और इसलिए दोषी है, मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं
कि इस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर जितना खुद को बेचा, इतना मुझे नहीं लगता कि आजाद भारत के इतिहास में किसी ने बेचा हो। इनके नाम से चुनावी रणनीतिकार एक शब्द क्रिएट हुआ, लोगों में बड़ी आकांक्षाएं जगी कि अच्छा ऐसा हो सकता है, एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा, कई कई राज्यों में दर्जा। यह प्रशांत किशोर ने अपने आप को बेचने की कोशिश की, लेकिन जब खुद चुनावी मैदान में उतरे, मैच शुरू होने से पहले ही खत्म हो गए, बोल्ड हो गए और खुद बता रहे, खुद हार के बहाने तलाश नहीं कि देखो मैंने इसलिए हारा, पहले से ही। आपको क्या लगता है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए ये कहानी बहुत सारी नई चीजें, नई तस्वीर पेश करने वाली है। आप कैसे देखते हैं, आपको क्या लगता है वैसे कि प्रशांत किशोर की पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, कितना % वोट मिलेगा, क्या इनका कोई भी असर पड़ेगा? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और दोस्तों HB मेलोडी पर देखिए अभी भी बिहार चुनाव पर नए गीत की तैयारी भी चल रही है। ये गीत हमारी टीम ने बहुत मेहनत से तैयार किया है, भोजपुरी में है, इमोशनल गीत है, कमेंट में पिंड है, अभी के अभी क्लिक कीजिए, सुनिए, वहाँ भी कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।